मैं इस वक्त तालाब तिलो एरिया जवाहर नगर लेन नंबर 2 में हूँ। बड़ा बदकिस्मत है जम्मू के लिए, लगातार चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। आज शाम को शायद दिन में आरसपुरा में भी एक चोरी हुई है जिसमें गोल्ड और 85,000 रुपया घर से कोई उड़ा कर ले गया। अब ये पिछले 4-5 घंटों में दूसरा केस है तालाब तिलो एरिया में जवाहर नगर लेन नंबर 2 में। यहाँ यहीं पे बिल्कुल इसी जगह पर एक बाइक खड़ी होती है, बाइक खड़ी की जाती है और थोड़ी देर बाद जब उसका मालिक बाहर आता है तो बाइक वहाँ नहीं रहती। घबरा जाता है, समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि कोई उड़ा ले गया। लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के लोगों के लिए, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। और ये लोग इसी मोहल्ले के लोग हैं, परेशान हैं। परेशान बाइक के लिए भी हैं, लेकिन परेशान इसलिए भी हैं कि ये कौन लोग हैं और ये कितना बड़ा खतरा है। आज बाइक है, गली से बाइक उठा कर ले गए, कल गेट क्रॉस करेंगे, अंदर घुस जाएंगे, दरवाजे तोड़ देंगे, जान को खतरा है। और सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए है। और जम्मू में ये वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। पता नहीं पुलिस इसको कंट्रोल करने में क्यों असफल है, कहाँ पे लैक्स हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं और कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिसने आज बाइक चुराई है कल इससे बड़ा हौसला करेगा, कल यहाँ तक पहुँचा है परसों ये दीवार भी क्रॉस कर जाएगा। तो ज़रूरी है इन पर लगाम लगानी। कुछ लोगों से बात करते हैं जिनका ये बाइक था। आपका नाम क्या है जनाब? विपिन गुप्ता। विपिन जी, कितने बजे हुआ ये कोई 9 बजे के करीब। कौन सी बाइक थी आपकी? सुपर स्प्लेंडर, अपना JK02 BF 1728। एक बार आराम से बोलना नंबर। JK02 BF 1728। ये 9 बजे आपने लगाई थी यहाँ पे? हाँ, ये मतलब कोई 8:45 बजे के करीब लगाई। दुकान भैया ने बंद करी तो बाइक लगाई, और जैसे दुकान 8:45 बजे बंद करी है और उसके 15 मिनट के बाद आके देखा तो बाइक नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ के जो भी लोकल एड्स होंगे या जो कुछ भी होगा, जिसको ये नॉलेज है कि भाई दुकान बंद हुई है और उसी के बाद ये वारदात करी है, तो हमें तो यही है कि भाई कोई यहाँ का जिसको ये नाउन में होगा कि भाई दुकान बंद होने के बाद वो जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने बाइक उठाई है, तो क्या कह सकते हैं। बाकी बाइक लॉक था? हाँ, बाइक लॉक था। तो दैट मीन्स कि वो पूरे अपने इक्विपमेंट लेके आए थे, औजार लेके आए थे। बिल्कुल। तो क्या किया आपने उसके बाद? पुलिस में रिपोर्ट? अभी पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे FIR लिखवाई है, तो वो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में आके आपको FIR की कॉपी दे देंगे, तो उसके बाद देखते हैं। बाकी उन्होंने बोला हमें कि हमने PCR में वो कन्वे कर दिया है आगे, तो देखते हैं अभी जो भी सोल्यूशन निकलता है। कभी पहले ऐसा कभी हुआ? नहीं, पहले ऐसा यहाँ पे कभी ऐसा हुआ नहीं, और काफ़ी देर से यहाँ बाइक्स बाहर होती हैं, सब कुछ होता है, पूरे मोहल्ले में बाहर बाइक्स होती हैं, कभी ऐसी हुआ नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ पे। बट अभी ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, अब क्या कह सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? अंकित। अंकित साहब, लगता है आपको कि ये अब डर का माहौल सा क्रिएट हो रहा है कि जिस तरह चोरियाँ लगातार बढ़ रही हैं, आज आप गली से बाइक चोरी होगी, कल गेट के अंदर भी आ जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू में वारदात बढ़ते जा रही हैं, और हमें भी ऐसा लग रहा है क्योंकि किसी का बाइक उसके घर के बाहर से लेना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत चिंताजनक विषय है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे घर यहीं साथ सब रहते हैं, और घर के बाहर से बाइक लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है। हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। आपको हो सकता है कोई उस वक्त बाहर आ जाता, वो हमला भी कर देते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसकी बाइक है, कौन है ये। हाँ। तो कोई ऐसा बंदा जो बाइक मतलब विदिन घर के बाहर से बाइक लेना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुश्किल हो रही है यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? पवन गुप्ता। पवन जी, कितना मुश्किल है ये मुश्किल है? आपने पुलिस से बात हुई है? हाँ, हमारे बड़े भैया गए थे पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने कंप्लेंट तो कर दी, मगर उनको मौका पे आना चाहिए था, मगर वो आए नहीं, यहाँ नहीं आए। अब वो बोल रहे हैं कि हम सुबह आपको FIR की कॉपी दे देंगे और उसमें जो उनकी व्हीकल होती है उसमें अनाउंसमेंट कर देंगे किसी को PCR में, तो जो भी होगा वो हम देख लेंगे। मगर उन्होंने मौके पे आके छानबीन कुछ नहीं किया है। ये कौन सा थाना पड़ता है आपको? तालाब तिलो। नहीं जनाब, आपको तो आना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए था, यहाँ मौका देखना चाहिए था, यहाँ से लोगों से बात करनी चाहिए थी, यहाँ से पूछताछ करनी चाहिए थी। हो सकता है किसी ने बाइक जाते देखा हो, पता नहीं आप क्यों नहीं आए, आपका क्या प्रोसीजर है काम करने का, वो हमें समझ नहीं आता। लेकिन जनाब, यहाँ पे कोई CCTV कैमरे लगे हुए हैं? बाहर लगे हैं, दुकान के बाहर हमने चेक किया है, वहाँ पे उसमें कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं ये आ रहा है। गली के अंदर से ही वो लेके निकले हुए हैं। आपका नाम क्या है जनाब? राकेश महाजन। आप यहीं रहते हैं? मेरा ये घर है। महाजन साहब, मुझे ये बताओ कि अब ज़रूरी हो गया है कि CCTV कैमरे पे भी खर्च करना पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हमें ये फैसला किया है कि यहाँ पे अभी सभी मोहल्ले के इकट्ठे होकर ये बताएंगे कि हम CCTV ज़रूरी लगाएंगे। अगर यहाँ होता तो आज वो तस्वीर आ जाती? तस्वीर ज़रूर आती, उसकी ज़रूर तस्वीर आती। और इतनी बड़ी वारदात है, कोई छोटी वारदात नहीं है, घर के बाहर से ही उठाना। हो सकता है उस वक्त कोई बाहर आ जाता, उनको देख लगता, क्या पता हमला ही कर देते वो।
अपने आप को बचाने के लिए? वो क्या इसके खतरा बारे में तो क्या है ही क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? डर है, पैनिक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल पैनिक है। आप समझ लीजिए जनाब। बच्चे मैक्सिमम इधर रहते हैं। हाँ, तो अब ये भी खतरा हो गया कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल गेट से बाहर गेट नहीं से आए बाहर हैं। आज बाइकें उठा रहे हैं, कल बच्चे उठा बच्चे उठा के अभी ले है, जाए। अब हमें घर के बच्चे भी यहीं मोहल्ले में खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई शाम को बाहर आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें ये भी टेंशन है कि कल को हमें बच्चों के लिए भी टेंशन रहना पड़ेगा कि कल को कोई बच्चों को ना उठा ले, कोई कुछ और ना कर दे, कोई और इंसिडेंट ना हो जाए। मुझे लगता है कि पता नहीं पुलिस ने क्यों नहीं यहाँ पे आए। लगता है मुझे कि ये सभी अपने नीरज पुलिस स्टेशन को इनका जो आपसे नंबर पूछा उन्होंने, बाइक बुक का सब पूछा उन्होंने? कुछ मैंने वो सारी डिटेल दे दी है उनको। उन्होंने बोला है हम मॉर्निंग में आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे। क्या पता वो अपने एंगल से अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने सर्कुलेट कर दिया हो नंबर। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है जनाब, जिस तरह से जम्मू से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ये आम नागरिक के लिए, खासकर उस आदमी के लिए, हर किसी के लिए जो मेहनत करता है, रोजी रोटी कमाता है, लेकिन चंद सेकंड लगते हैं किसी की मेहनत की कमाई उड़ाने में। लेकिन ये चिंता का विषय तब भी और हो जाता है जब एक मोहल्ले से, एक गली से इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। तो समझना होगा ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं और इनका बायर कौन है। ये जो बाइक यहाँ से लेके जाते हैं करते क्या है इनका, इस सारे रैकेट का पुलिस को ज़रूर पता लगाना होगा। पुलिस अपने लेवल पे काम कर रही होगी, लेकिन इन लोगों को शिकायत है जनाब आपसे। शिकायत ये है कि आपको यहाँ आना चाहिए था। ये नहीं होता कि यहाँ आकर आप बाइक ढूंढ लोगे या कुछ कर लोगे। इन लोगों को तसल्ली हो जाती, इन लोगों को तसल्ली हो जाती कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे दोस्त हैं। क्योंकि मैंने पहले हर रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस और पब्लिक का जो एक रिश्ता है वो बनाने में ज़माना लग जाता है, उसको कायम रखना मुश्किल है। आप यहाँ आ जाते, बाइक तो नहीं मिलती, आप कोई जोशी तो हो नहीं, लेकिन इन लोगों को एक तसल्ली हो जाती। हमने रिपोर्ट लिखाई, चंद मिनटों में पुलिस जहाँ पहुँच गई, कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये कहानी है जनाब। लेन नंबर 2, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। जी राकेश जी, ये यहाँ से आपकी गली से ये एक बाइक चोरी हो गया। ये हमारी बाइक है जो बड़े ब्रदर के नाम पे है। तो ये है कि जैसे पहले हम जानते थे जम्मू को मंदिरों को शहर के नाम से, अब मुझे ऐसे लगता है ये ऐसे चोरों का शहर हो गया। अब इसमें कौन किसकी नाकामी है हमें अपनी माने। हमने तो चलो गलियों में इतनी, घर पे इतनी जगह नहीं होती कि 2-2 3-3 बाइक घर पे लगा सकें या गाड़ियाँ घर पे लगा सकें। तो अब इसमें गवर्नमेंट को क्या बोले या अपने आप को क्या बोले, जो भी है अब जिसको जैसे मर्जी समझो। पुराना शहर है, ऐसा तो नहीं है कि ये नया डेवलप हुआ है या नया एरिया बना है, ये पुराना एरिया है। अब 2 मिनट पहले, आपके 5 मिनट पहले कोई एक रिपोर्टर हो रहे थे जो रिपोर्ट लेके गए यहाँ से, उनकी खुद की उसकी गाड़ी बंदे की चोरी हुई है 2 दिन पहले। हाँ जी, रिपोर्टर की। अभी 5 मिनट पहले उसने रिपोर्ट ली है यहाँ से। तो सरवाल के बाहर, उसके ससुराल के बाहर गाड़ी लगी थी, उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। और फ्रेश गाड़ी, फ्रेश उसकी फ्रेश गाड़ी है। मे बी आई थिंक उसको महीना भी नहीं हुआ था। अभी वो मेरी शॉप पे ही बंदा अपने एफआईआर की कॉपी लेके आया सिर्फ अभी। तो मेरे को घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमारी बाइक चोरी हो गई है। अब बाइक तो जो गई वो तो मिलने से रही। आप ऐसा क्यों सोचते हो? मिल जाएगी ना, पुलिस काम कर रही है। नहीं, पुलिस तो काम कर रही है, मिली आज तो किसी की नहीं है, उसमें पुलिस का भी रोल नहीं है, पुलिस का रोल नहीं है, किसी का भी रोल नहीं है। जो गई चीज़ वो अब उसको कैसे क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, क्या चीज़ बनाएंगे उसकी, वो तो किसी को कोई नहीं जानता। बट इतना है कि चिंता का विषय है ये। चिंता का विषय ये है कि देखो अभी बाइक चोरी हुई है, बच्चे चोरी हो जाते हैं यहाँ से, कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी होता है। अब इसके ऊपर कौन एक्शन लेगा? हम तो या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हम ये काम करेंगे। जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, ज़रूरी नहीं है पुलिस, जो भी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, गवर्नर साहब हमारे, अब सीएम तो है नहीं यहाँ पे कोई भी, जो भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को हाँ, जैसे देखो अभी बाहर से कुछ लोग आके बसे हुए यहाँ पे, अब रोंगियास बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो, शॉर्टकट में आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये लोग कौन हैं, इनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? हम तो करेंगे नहीं। या तो हम अपना काम करेंगे या इन लोगों को ढूंढेंगे। अगर हम इन लोगों को ढूंढने निकलते हैं तो फिर हमें भी कोई जॉब दे दो ऐसी, या जिससे हमारा सर्कल चल जाएगा, घर का सारा सर्कल चल जाएगा। तो हम इन कामों में लग जाते हैं, चाहे उसको आप सोशल मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास क्या किसी के पास नहीं, पूरे मोहल्ले में किसी का टाइम नहीं है, पूरे शहर में किसी का टाइम नहीं है। या तो हर घर में किसी को जॉब दे दो,
कि जो लोग हाँ भाई एक बंदा इस काम में लगा रहे, सर्च करता रहे इन कामों के ऊपर नई कोई निकालता रहे, अपनी तरकीबें निकालता रहे। आपका गुस्सा जायज है, जायज गुस्सा, अभी गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ। चलो ये तो छोटी सी बाइक है, मैं शब्दों से समझा रहे हो जो बंदा गाड़ी लेके गया, जो बंदा मेरी रिपोर्ट लेने आया, उसकी गाड़ी चोरी हुई है, वो बेचारा यहाँ पे रिपोर्ट ले रहा है। FIR की कॉपी मेरे सामने भी रिसेंटली, मेरे ख्याल से कोई 10 से 15 मिनट या आधा घंटा पहले, बस आपसे पहले नहीं, घंटा पहले FIR की कॉपी लेके आया वो यहाँ रिपोर्ट लेने आया बेचारा। मेरे अंदर क्या दर्द होगा, उसके दर्द तो उसके अंदर होगा जिसकी गाड़ी गई है। बट ये है कि ये सोचने वाला विषय है। अब हम सोचेंगे, सारे सोचेंगे, कौन सोचेगा, किससे सोचना है, कौन करेगा, किसने करना है, ये जरूर आपको काम करना चाहिए। और ये वारदात जो मोटरसाइकिल चोरी हुआ है 9 बजे, पौने 9 बजे करीब, लेन नंबर 2, तालाब तिलो, जवाहर नगर। तो जनाब अब इन चोरी की वारदातों का लोग मजाक भी उड़ाने लगे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वारदातें हो गई हैं। और ये चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि जो लोग आज बाइक चुरा रहे हैं वो बाइक तक सीमित नहीं रहेंगे, उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। एक दिन वो घर के अंदर भी घुस जाएंगे, घुस भी रहे हैं। तो ये ज़रूर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि पुलिस अपने ढंग से इस पर ज़रूर कार्रवाई कर रही होगी, लेकिन चिंता का विषय ज़रूर है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।